Assalamu alaikum, 9th class P1 and N1. I'm your mathematics lecturer Irom Musaq from the platform of Punjab Group High School Jadawala. Students, hope you are fine and well. Today 5th May 2020 we are going to discuss last question of exercise 4.1 which is question number 5. स्टूडेंट्स, पहले जितने भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उनमें हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशंस गिवन थे, लेकिन उनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का साइन था। हम हर एक टर्म को अलग-अलग फैक्टराइज करते थे फार्मूला लगाने के बाद या कॉमन लेने के बाद। उसके बाद बेटे डिनोमिनेटर की वो टर्म जो एग्जैक्टली मैच करती हैं न्यूमिनेटर से उसको हम कैंसिल कर देते थे, और जो रिमेनिंग पार्ट्स होते थे उनको फिर हम जो है वो आपस में मल्टीप्लाई करके उनका आंसर लिख देते थे। सिंप्लीफाई हो जाता था ये। जब दो रैशनल एक्सप्रेशन के दरमियान प्लस या माइनस का साइन होता है तो फिर आप जो है वो उस तरीके से इसको सिंप्लीफाई नहीं करते, बल्कि आपने हर टर्म को सिंप्लीफाई करने के बाद या उसमें से कुछ कॉमन लेने के बाद डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना होता है। तो जब भी आपके पास दो टर्म्स के दरमियान प्लस या माइनस का साइन आए तो आप उनको सिंप्लीफाई करने के बाद एलसीएम लेंगे, और एलसीएम हमेशा डिनोमिनेटर्स का लिया जाता है। सबसे पहले हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3। 5 तो एक कांस्टेंट नंबर है, इस पर कोई फार्मूला भी नहीं अप्लाई हो सकता, ना कुछ कॉमन आ रहा है। दूसरी बात यह है कि 2x माइनस 3y है, इसकी डिनोमिनेटर में ऑलरेडी लीनियर फैक्टर है और दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा है, तो इसको एज इट इज़ लिख दिया हमने। अगली बात है बेटे -4 एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ पे ये देखें 3y प्लस का है और 2x माइनस का है। अगर हमारे डिनोमिनेटर्स सेम हो जाते हैं तो आपको पता है डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया जाता है, फिर उसको हम एक मरतबा लिख देंगे। अब ये सेम कैसे हो सकते हैं? अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, पहले तो मैं इनको अरेंज करूँगी, x वाली टर्म्स को पहले लिखूँगी और y वाली टर्म्स को बाद में लिखूँगी। मैंने जब इनको अरेंज किया तो ये -2x हो गया, ये +3y। ये -2 अगर ये माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 2x के साथ बेटे प्लस हो जाएगा और 3y के साथ माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस अपने बाद में आने वालों के फिर साइन चेंज कर देता है। यहाँ जो माइनस है ये इस वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये अब दोनों डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो उनको एक मरतबा लिख लेते हैं, और ये जो आपके पास है 15 + 4 ये हो जाएगा 19। ये आपका पहला क्वेश्चन बेटे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 1 + 2x डिवाइडेड बाई 1 - 2x माइनस 1 - 2x डिवाइडेड बाई 1 + 2x। अच्छा बेटे, यहाँ पे आपने जो है वो ऑलरेडी सिंप्लीफाई हुए हैं, तो हमने डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि अगर यहाँ माइनस कॉमन भी ले लेंगे हम तो 2x के साथ तो माइनस आ जाएगा, लेकिन 1 के साथ भी माइनस आ जाएगा। यानी कॉमन लेने के बाद भी आपके ये जो दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर हैं वो सेम नहीं होंगे, तो फिर आपने कॉमन नहीं लेना, बल्कि बारी बारी दोनों को जो है एलसीएम में लिख देना। 1 - 2x, ये देखें यहाँ पे हम इसका एलसीएम लिख रहे हैं। 1 - 2x भी एलसीएम में लिखा जाएगा इंटू 1 + 2x, यानी दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम में। अब बारी है कि यहाँ पे आपने क्या लिखना है, यहाँ न्यूमिनेटर में। तो जब बेटे पहली टर्म को आप डील कर रहे हो इस वाली को, तो इसका जो डिनोमिनेटर है उसको उस पे एलसीएम को डिवाइड करना है। एलसीएम को जब इस पे डिवाइड करोगे 1 - 2x पे, तो ये 1 - 2x इस एलसीएम के 1 - 2x से कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 1 + 2x। ये जो 1 + 2x है और एक ये जो 1 + 2x है, तो ये 1 + 2x 2 टाइम्स आ गया आपके पास, तो इसलिए इसका स्क्वायर लिखा हुआ है। दरमियान वाला माइनस वैसे ही है। फिर उसके बाद अब यहाँ पे आपके पास जो है वो आपने देखना है न्यूमिनेटर में क्या लिखेंगे। तो अब इस टर्म को डिस्कस कर लेते हैं। इस टर्म का जो डिनोमिनेटर है वो है 1 + 2x, इसको डिवाइड करना है, इस पे डिवाइड करना है एलसीएम को। तो 1 + 2x 1 + 2x से कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1 - 2x। एक ये 1 - 2x और एक ये वाला 1 - 2x, तो ये दो मरतबा हो गया 1 - 2x, उसका स्क्वायर आ गया दरमियान में माइनस। अब देखें यहाँ सम ऑफ स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, जो क्या होता है कि फर्स्ट टर्म स्क्वायर होता है, उसके बाद सेकंड टर्म स्क्वायर होता है, फिर +2 लगाते हैं, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट और सेकंड टर्म से। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म 2x है, 1 स्क्वायर + 2x स्क्वायर +2 फॉर्मूले वाला, और ये फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। आगे ये वाला माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। फिर अगली ब्रैकेट ये जो लगाई हुई है, इसका मतलब है कि ये माइनस इस सारी टर्म्स के साथ आएगा, और यहाँ पे ये फार्मूला जो है यही वाला फार्मूला एग्जैक्ट है, क्योंकि टर्म्स भी यही हैं, साइन लेकिन चेंज हैं। तो +2 के साथ सिर्फ यहाँ पे -2 आ जाएगा। ए स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी सेकंड टर्म स्क्वायर। यहाँ -2 क्यों? क्योंकि यहाँ दरमियान में माइनस था, फिर
2x मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट टर्म से जो कि है 1 स्केयर हमने लिया वो 1 ही आ गया। 2x स्केयर आपके पास आ जाता है 4x स्केयर। 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 4x। ये यहाँ तक पहली कंप्लीट हो गई है। उसके बाद ब्रैकेट को देख लेते हैं। 1 स्केयर 1 ही रहेगा, 2 का स्केयर लेंगे तो 4 हो जाएगा और x स्केयर साथ ऐसे ही आ जाएगा। फिर 2 2s आर 4x। यहाँ तक आपका ये वाली ब्रैकेट भी सॉल्व हो गई। अब ये ब्रैकेट से पहले वाला एज इट इज़ लिख लिया, ब्रैकेट के बाद वाला चूँकि यहाँ माइनस था, ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो माइनस अगले वाले सारे साइन चेंज कर देगा। ये -1 हो जाएगा, ये प्लस 4x माइनस 4x के रह जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 4x हो जाएगा। बेटे ये +1 है, ये इस -1 से कैंसिल हो जाएगा और ये जो प्लस 4x स्केयर है ये इस -4x स्केयर से कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, जब डिनोमिनेटर या न्यूमिनेटर में आपने कैंसिल करना होता है टर्म्स को तो उनके साइन भी सेम होने चाहिए, उन टर्म्स को भी सेम होना चाहिए। लेकिन जब ऐसे न्यूमिनेटर में या डिनोमिनेटर में टर्म्स को एक दूसरे के साथ कैंसिल करना है तो वो टर्म सेम होनी चाहिए और उनके साइंस बेटे चेंज होने चाहिए। अब बाकी बच गया आपके पास 4x तो 4x एंड 4x ये हो जाता है 8x। ये न्यूमिनेटर सॉल्व हो गया। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास था 1 - 2x 1 + 2x, यानी टर्म सेम थी, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। तो a + b × a - b हमारे पास फॉर्मूला होता है जिसमें हम क्या करते हैं उसको इक्वल कर देते हैं a² - b² के। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट टर्म स्केयर जो कि है 1 स्केयर और सेकंड दरम्यान में माइनस लगता है, a² - b² होता है तो ये दरम्यान में माइनस आ जाएगा और सेकंड टर्म स्केयर आएगा जो कि है 2x स्केयर। तो 1 स्केयर 1 ही रहता है और सेकंड टर्म है 2 तो 2 का स्केयर लेंगे 4 और x स्केयर हमारे पास x स्केयर ही आ जाएगा। तो ये 1 - 4x स्केयर एज इट इज़ डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये यहाँ तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है आपके पास x² - 25 डिवाइडेड बाय x² - 36 माइनस x + 5 डिवाइडेड बाय x + 6। अच्छा बेटे, अब हम फैक्टराइज करेंगे हर टर्म को अलग-अलग। x² सबसे पहले इस न्यूमिनेटर वाली टर्म को देख लेते हैं। x² स्केयर बन रहा है, दरम्यान में माइनस है और 25 बन रहा है बेटे 5 का स्केयर। जब आपको पता है कि दोनों टर्म्स का स्केयर और दरम्यान में माइनस होता है तो हम क्या करते हैं उसको एक बार प्लस में लिखते हैं एक बार माइनस में। बाहर वाले स्केयर को इग्नोर करके जो फर्स्ट टर्म होती है और जो सेकंड टर्म होती है उनको लिखते हैं। एक बार x + 5 लिखा और x - 5 लिखा, ये आपस में होते हैं मल्टीप्लाई। ये आपके पास पहला फॉर्मूला सॉल्व हो गया। अब डिनोमिनेटर को देखेंगे। डिनोमिनेटर में है x² - 6। तो अब इसकी बारी है, आपने इसको लिखना है जी 36 था तो इसलिए 6 स्केयर बन गया। अब एक बार प्लस में लिखेंगे तो x + 6, एक बार माइनस में लिखेंगे x - 6। अगले वाली तरफ देखेंगे तो ये ऑलरेडी लीनियर फैक्टर्स हैं, इनमें से कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा है। तो ये यहाँ तक आपका क्वेश्चन जो है वो इसके फैक्टराइजेशन के स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने एलसीएम लेना है। एलसीएम आपको पता है डिनोमिनेटर्स का लिया जाता है और आपने कोशिश ये करनी होती है कि डिनोमिनेटर्स की सारी टर्म्स जो है एलसीएम का हिस्सा बने। ये x + 6 लिख दिया है, x - 6 लिख दिया। यहाँ जब x + 6 लिखने लगे हम तो ऑलरेडी इसमें एक मरतबा x + 6 है। अगर 10 आगे टर्म्स होती हैं और उनमें एक मरतबा x + 6 होता तो हम उसको नहीं लिखते क्योंकि हम एक मरतबा x + 6 लिख चुके हैं। उसके बाद न्यूमिनेटर की बारी आ जाती है। तो आपको पता है कि जब जो है वो डिनोमिनेटर वाला जो टर्म्स होती हैं ये x + 6 x - 6 ये एलसीएम पे डिवाइड होती हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा x + 6 x + 6 से और x - 6 x - 6 से। एलसीएम में कुछ नहीं बचा, सिर्फ ये जो इसका ऊपर वाला न्यूमिनेटर है वही यहाँ पे आ जाएगा x + 5 × x - 5। इसकी बात कर लेते हैं बेटे। यहाँ पे x + 6 से कट जाएगा, बाकी रह जाएगा x - 6 और यहाँ पे न्यूमिनेटर में है x + 5। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। एक ये जो एलसीएम से बच गया था x - 6 और एक ये यहाँ पे जो आपके पास है x + 5 ये। अब यहाँ से लेके ये जो माइनस है दरमियान में, यहाँ से लेके ये जितनी मैंने लाइन लगाई है ये एक टर्म है और ये वाली बेटे आपके पास दूसरी टर्म है। इन दोनों टर्म्स में से एक चीज़ कॉमन है वो है x + 5। जो कॉमन होता है उसे हम एक मरतबा लिख देते हैं। अब दोनों टर्म्स के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको लिखेंगे तो ब्रैकेट यहाँ पे ये वाली लगाई है। इसमें से बच गया x - 5, ये दरमियान वाला माइनस एज इट इज़ और इसमें से बच गया x - 6। ये आपने लाइन्स नहीं लगानी, मैंने सिर्फ आप लोगों को क्लियर करने के लिए कि यहाँ दो टर्म्स कौन कौन सी हैं इसलिए लगाई।
अब बेटे x -5 है, ये दरमियान वाला माइनस साइन चेंज कर देगा, x प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, और 6 माइनस का है ये आपके पास प्लस का हो जाएगा। -x इस +x से कैंसिल होगा, और 6 में से जब 5 जाएंगे तो ये +1 बचेगा। शुरू वाली ब्रैकेट एज इट इज़ है आपके पास x + 5, तो x + 5 को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं वो x + 5 रहता है। ये आपके पास न्यूमिनेटर सॉल्व हो चुका है। आप डिनोमिनेटर को देखते हैं, डिनोमिनेटर में है x + 6 एंड x - 6। ये x + 6 x - 6 एक्चुअली किसकी फैक्टराइजेशन थी, ये हमारे पास ही x² - 36 की, हमने दोबारा से उसको क्लोज कर दिया। अच्छा, इसको क्यों हम सिंप्लीफाई करते हैं डिनोमिनेटर की टर्म्स को? अगर आप सिंप्लीफाई यहाँ पे ना करते तो आपने x² - 36 को भी एलसीएम में लिख देना था, और x + 6 को भी। हालांकि फैक्टराइजेशन करने पे हमें पता चला कि x² - 36 के दो जो है वो फैक्टर्स बनते हैं, एक x + 6 और एक x - 6। तो इस वजह से ये रिपीटेड जो है वो हमने फैक्टर्स को एलसीएम में नहीं शामिल करते। इसलिए ज़रूरी है कि आप पहले फैक्टराइज करें फिर एलसीएम लें। अच्छा, उसके बाद जब आपने एलसीएम लेके उसको सॉल्व कर लिया है तो अब उसको समराइज करना है अपने क्वेश्चन को, तो अगेन उसको क्लोज कर देंगे। ये दोनों टर्म्स का स्क्वायर बनेगा और दरमियान में माइनस, पहली टर्म का स्क्वायर x² ही आ जाएगा, और 6² आपके पास 36 होता है, तो x² - 36 ये डिनोमिनेटर में आपके पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटे 3 टर्म्स गिवन है। सबसे पहले है x × x डिवाइडेड बाय x - y, फिर दरमियान में माइनस है y डिवाइडेड बाय x + y, फिर दरमियान में माइनस है 2xy डिवाइडेड बाय x² - y²। पहले हम इन पहली दो टर्म्स को सॉल्व करेंगे, और ये -2xy डिवाइडेड बाय x² - y² ये साथ में वैसे ही लिखते रहेंगे। ये बेटे मैंने आपको बताया था सबसे पहले आप सिंप्लीफाई करते हो, लेकिन जिन दो टर्म्स को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, ये ऑलरेडी इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, तो आपने डायरेक्ट इनका जो है वो एलसीएम ले लेना है। एलसीएम में मैंने आपको बताया डिनोमिनेटर की दोनों टर्म्स आती हैं, यहाँ पे आ जाएगा x - y, और ये साथ में एलसीएम इसके डिनोमिनेटर की वजह से हमने लिख दिया x + y। ये टोटल ये आपके पास एलसीएम हो गया इन दो टर्म्स का। उसके बाद पहली टर्म के जो डिनोमिनेटर है उस पर एलसीएम को डिवाइड करेंगे। जब हमने इस एलसीएम को x - y पे डिवाइड किया तो x - y इस x - y से कैंसिल हो गया, और आपके पास रह गया x + y, जो इस टर्म के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। रिपीट कर रही हूँ, एलसीएम को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है, जो आंसर आए न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है आपने। तो x × x + y ये पहली टर्म सॉल्व हो गई, ये दरमियान वाला माइनस एज इट इज। सेकेंड टर्म आपके पास ये वाली है y × x + y। अब इसके जो डिनोमिनेटर है उस पे एलसीएम को डिवाइड किया तो अब x + y कैंसिल हो गया, बाकी रह गया x - y। जो बाकी बचा, जो इसका आंसर होता है उसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमिनेटर से। तो ये देखें यहाँ लिखा y × x - y। अब नेक्स्ट ये होगा x से मल्टीप्लाई होगा x² हो जाएगा, x y से मल्टीप्लाई होगा तो +xy हो जाएगा, फिर -xy से मल्टीप्लाई होगा तो -xy हो जाएगा, और ये माइनस +y² हो जाएगा। और डिनोमिनेटर को अगर आप देखें तो दोनों टर्म्स सेम है, सिर्फ साइन चेंज है दोनों के। तो एक बार पहली का स्क्वायर लेंगे, एक बार दूसरी का स्क्वायर, तो आपके पास आ जाएगा x² - y²। ये देखें, ये वाली टर्म जैसे हम इसको साथ लिख रहे थे एज इट इज़ लिख रहे हैं। यहाँ डिनोमिनेटर में मैंने आपको बताया फर्स्ट टर्म स्क्वायर, सेकंड टर्म स्क्वायर, दरमियान में माइनस। यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन के बाद +xy - xy से कैंसिल हो जाएगा, और ये रह जाएगा x² + y² डिवाइडेड बाय x² - y²। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो उनको एक मरतबा एलसीएम में लिखते हैं। इसकी दफ़ा बेटे x² - y² इस x² - y² से कट जाएगा, और सिर्फ इसका सिंप्लीफाई होके आंसर ये वाला जो न्यूमिनेटर में है सिर्फ वही लिखेंगे x² + y²। इसकी दफ़ा भी डिनोमिनेटर इस एलसीएम से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे रह जाएगा 2xy, और जो इसके साथ माइनस का साइन है वो आ जाएगा। अब हमें पता है कि फर्स्ट टर्म स्क्वायर है प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर है, -2 फार्मूले वाला फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, ये आपका सेकेंड फार्मूला है जो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाला होता है। तो हमने क्या करना है, इसमें पहली टर्म का स्क्वायर लिखना है, फिर दूसरी टर्म का, और 2 के साथ वाला जो साइन है वो लगाएंगे हम, और इसका जो है वो होल स्क्वायर बना देंगे। ये x - y होल स्क्वायर है, तो इसको 2 मरतबा हमने लिख दिया, एक बार x - y और एक दफ़ा x y 2 मरतबा आ जाएगा, क्योंकि x - y का ये होल स्क्वायर है, अलग-अलग स्क्वायर नहीं है। डिनोमिनेटर में आप देखेंगे x² - y² है, दोनों टर्म्स का स्क्वायर है, दरमियान में माइनस, तो हम एक बार इस पहली और दूसरी टर्म को प्लस में लिखेंगे, फिर एक बार पहली और दूसरी टर्म को लिखेंगे माइनस में।
x माइनस वाई से कैंसिल हो जाएगा और ये बाकी आपके पास रह जाएगा x माइनस वाई डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन x माइनस टू। इसमें फर्स्ट टर्म है, ऑलरेडी लीनियर फैक्टर है, कोई फार्मूला भी नहीं अप्लाई होता इस पर, ना ही बेटे इसके फैक्टर्स बनते हैं। फिर डिनोमिनेटर में आ जाएं एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। तो सबसे पहला फार्मूला जो हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसकी फॉर्म में मैं इसको फैक्टराइज करके लिखूंगी। ये x ऑलरेडी फर्स्ट टर्म स्क्वायर बन गया है, 9 बनता है बेटे 3 स्क्वायर, दरम्यान में प्लस 2 फार्मूले के लिए लगाया, उसको मल्टीप्लाई किया, ये फर्स्ट टर्म x और सेकेंड टर्म 3 से। तो ये देखिए अब इसको हम मैच करते हैं, क्या एग्जैक्टली इससे मैच करता है इस डिनोमिनेटर से। तो ये एक्स स्क्वायर 2 3 आर 6x, ये प्लस 6x और 3 स्क्वायर लेंगे तो 9। जब एक दी गई रकम फॉर्मूले को फॉलो कर रही होती है तो आप उसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्लोज भी कर सकते हैं। यहाँ आप फर्स्ट टर्म लिखेंगे ये x और सेकंड टर्म लिखेंगे 3 और इनके दरम्यान प्लस लगाएंगे तो इसका होल स्क्वायर बना देंगे। इस पूरे की जगह पे अब आपने लिख दिया x प्लस 3 होल स्क्वायर। न्यूमिनेटर में x माइनस 2 है, ये वाली टर्म बेटे आपके पास सॉल्व हो गई है। सिर्फ यहाँ पे ये किया है कि x प्लस 3 होल स्क्वायर था तो x प्लस 3 को 2 मरतबा लिख दिया है। यहाँ तक ये पहला सॉल्व हो गया। अब सेकंड वाले को देखते हैं, x प्लस 2 लीनियर फैक्टर है, नहीं सॉल्व होगा ये मज़ीद। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये 2 जो है वो बाहर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर और 2 9 जार 18, तो यहाँ पे 9 रह जाएगा। 2 एज इट इज़ आएगा और x स्क्वायर ऑलरेडी है, माइनस 9 बनता है 3 स्क्वायर, दोनों टर्म्स का स्क्वायर और दरम्यान में माइनस, तो हम एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में। ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। अच्छा, अब इसके साथ फिर यहाँ तक हमने इस स्टेप को रिपीट किया, लिख दिया एक मरतबा। अब बेटे हमने इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम के लिए x प्लस 3 एक मरतबा एलसीएम में जाएगा, फिर x प्लस 3 जाएगा, क्योंकि अगर एक ही टर्म में 2 टाइम्स आ रहा है तो फिर आपने एलसीएम में 2 टाइम्स ही उसको लिखना है। फिर ये वाला 2 जो है वो एलसीएम में जाएगा। उसके बाद x प्लस 3 अब 2 मरतबा भी आ जाता है इस टर्म में, तो हम नहीं लिखते एलसीएम में क्योंकि हम यहाँ पे लिख चुके हैं। उसके बाद बारी आ जाती है x माइनस 3 की, तो ये आपका एलसीएम कंप्लीट हो गया। एलसीएम के बाद आपको पता है कि आपने जो है वो ये जो डिनोमिनेटर है इसको एलसीएम पे डिवाइड करना है और जो आंसर आएगा उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो जब आपने x प्लस 3 पे डिवाइड किया इस एलसीएम को, तो ये x प्लस 3 भी कैंसिल हो गया, ये x प्लस 3 भी कैंसिल हो गया और ये आपके पास रह गया 2 इंटू एक्स माइनस 3। ये जो 2 इंटू एक्स माइनस 3 रह गया है उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है अपने न्यूमिनेटर से। तो न्यूमिनेटर में चला गया 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। ये फर्स्ट टर्म कंप्लीट हो गई। सेकेंड टर्म की बारी आएगी तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 3 एक मरतबा कैंसिल हो जाएगा और x माइनस 3। अब एक x प्लस 3 बच जाएगा और एक ये जो न्यूमिनेटर में है आपके पास x प्लस 2 ये बच जाएगा। तो अब बेटे आपने इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। सबसे पहले 2 एज इट इज़ है, इस x को पहले वाले को मल्टीप्लाई किया हमने x से तो ये x स्क्वायर हो गया, फिर x को -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये -2x हो गया। उसके बाद -3 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये -3x हो गया। उसके बाद माइनस माइनस हो जाता है प्लस और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6। पहले इसी ब्रैकेट को देख लेते हैं, ये x स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। ये वाला x और ये वाला x चूँकि इन दोनों के वेरिएबल सेम हैं, दोनों माइनस के हैं, तो -2x एंड -3x ये हो जाएगा -5x और ये अगले वाला प्लस 6 साथ में वैसे ही आ जाएगा। फिर इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट से, ये 2x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर और 2 6 8 12। यहाँ तक ये पहली ब्रैकेट कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट को देखते हैं, ये माइनस वैसे ही लगा दिया। इस x को मल्टीप्लाई करेंगे इस x से तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, यानी पहले पहली टर्म को अगले वाली पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लेना है। अब 3 को मल्टीप्लाई करूँगी तो ये 3x हो जाएगा, 3 2 आर 6। ये दोनों बेटे प्लस के हैं तो इन और दोनों के वेरिएबल भी सेम है, तो 2x और 3x हो जाएगा 5x और ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ब्रैकेट हटाएंगे तो इस नेगेटिव की वजह से अगले वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा -x स्क्वायर -5x -6। अब बेटे आपने सॉल्व कर लेना है, जो सेम वेरिएबल वाले टर्म्स हैं उनको। 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर माइनस के गए तो बाकी एक x स्क्वायर रह गया प्लस का, क्योंकि 2 के साथ प्लस का साइन है। फिर -10x में और -5x ये दोनों नेगेटिव के हैं तो इकट्ठे कर दिए, -15x प्लस 12 में से -6 गए तो +6 रह गए क्योंकि बड़े वाले का साइन लगता है। डिनोमिनेटर को देख लेते हैं। डिनोमिनेटर में था 2 इंटू एक्स प्लस 3 2 मरतबा है तो यहाँ x प्लस 3 होल स्क्वायर लगा दिया और जो x माइनस 3 था वो उसके साथ ऐसे ही है। यहाँ तक ये जितना सिंप्लीफाई हो सकता था हमने कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटे 4 टर्म्स हैं, हम पहली को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो है उनको नेक्स्ट के साथ सॉल्व करते जाएंगे। सबसे पहली है आपके पास x माइनस 1, 1/x माइनस 1, 1/x प्लस 1, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये दोनों एलसीएम में चले जाएंगे। x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये देखें, और ये दोनों एलसीएम में आ गया आपके पास x माइनस 1 एक्स प्लस 1। न्यूमिनेटर में आपने जब जो है वो पहली टर्म के डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो आपके पास x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा x प्लस 1। और जब दूसरी टर्म के डिनोमिनेटर से आप कैंसिल करोगे तो आपके पास x प्लस 1 कैंसिल होगा और x माइनस 1 रह जाएगा, जो 1 से मल्टीप्लाई होने पर यहाँ हम लिख देंगे। उसके बाद बेटे इस माइनस ने साइन चेंज करने हैं तो ये माइनस x हो जाएगा और माइनस 1 प्लस 1 में बदल जाएगा। ये x इस x से कैंसिल होगा और ये 1 एंड 1 आपके पास 2 रह जाएगा। न्यूमिनेटर कंप्लीट हो गया। डिनोमिनेटर को देखें, दोनों टर्म सेम है और साइन दोनों के दरमियान चेंज हैं, तो पहली टर्म का स्क्वायर फिर दूसरी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर लेते हैं तो वो 1 ही रहता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है x स्क्वायर माइनस 1। ये जो तीसरी और चौथी टर्म थी उसको हम साथ तब तक वैसे ही लिख रहे हैं। अब हम नेक्स्ट 2 टर्म्स को सॉल्व करेंगे, यानी ये जो पहली 2 को सॉल्व करके आंसर आया इसको सॉल्व करेंगे हम तीसरी टर्म के साथ। तो दोनों जो है वो दोनों के डिनोमिनेटर को एलसीएम में लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 1। इसकी दफ़ा बेटे x स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये एलसीएम का दूसरा पार्ट x स्क्वायर प्लस 1। इसकी दफ़ा x स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और इस न्यूमिनेटर वाले 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा एलसीएम का सेकंड पार्ट x स्क्वायर माइनस 1। तो ये बेटे आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर और 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 2, उसके बाद माइनस 2 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया माइनस 2x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2। तो बेटे ये 2x स्क्वायर इस माइनस 2x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 2 रह जाएगा 4। यहाँ दोनों टर्म्स सेम हैं, दरमियान में एक में माइनस है एक में प्लस, तो पहली टर्म का स्क्वायर आएगा दूसरी का स्क्वायर आएगा। जब पहली का स्क्वायर लिया, स्क्वायर का स्क्वायर होता है तो ये x रेज़ टू पावर 4 हो गया माइनस 1। अब ये जो चौथी टर्म हमारे पास थी इसका डिनोमिनेटर, तब तक इसको वैसे ही लिख रहे हैं, इसका डिनोमिनेटर और ये जो हमारे पास फर्स्ट 2 के आंसर और तीसरी टर्म को सॉल्व करके आंसर आया था वो दोनों सेम है, कि आपके पास आ जाएगा यही एलसीएम आ जाएगा x रेज़ टू पावर 4 माइनस 1। यहाँ चूँकि जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं वही एलसीएम होता है तो न्यूमिनेटर वाली टर्म्स को एज इट इज़ लिख देते हैं। 4 में से 4 माइनस किए तो 0, और फिर इसका लास्ट पे आंसर भी बेटे आप यही लिखोगे कि इसका आंसर जो है वो 0 आ गया है। जब आप न्यूमिनेटर आपके पास 0 हो जाता है तो फिर डिनोमिनेटर में अगर कोई टर्म होती भी है तो वो मैटर नहीं करती। होमवर्क बेटे आपका यही है, क्वेश्चन नंबर 5 आपने एक्सरसाइज 4.1 का अपनी नीट नोटबुक पे लिखना है समर वेकेशन के, और इसकी रफ प्रैक्टिस ज़रूर करनी है क्योंकि ये आपके पिछले दोनों जो मैंने 2 दिन के लेक्चर थे ये वाले क्वेश्चन उनसे डिफरेंट हैं। इसमें इसके हवाले से आपकी क्यूरीज को डिस्कस कर लेते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कब जो है उसको कैंसिल करना है और कब टर्म्स का एलसीएम लेना है। तो बेटे जब दोनों टर्म्स के दरमियान जो है वो एडिशन या मल्टीप्लिकेशन का साइन हो बिटवीन अलजेब्रिक रैशनल एक्सप्रेशंस, तो सबसे पहले आप उनको सिंप्लीफाई करेंगे फिर एलसीएम लेंगे। उसके बाद अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं न्यूमिनेटर में क्या लिखना है, डिनोमिनेटर में तो आपने एलसीएम लिख दिया है। तो बेटे हर टर्म का को अलग-अलग आपने सॉल्व करना है एलसीएम के साथ। पहले पहली टर्म के डिनोमिनेटर को एलसीएम पे डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा न्यूमिनेटर से आपने उसे मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह जो है वो हर एक टर्म को करके सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ जितना आज आपको काम करवाया गया आप उसकी रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।